हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो अपने चैनल स्टडी जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कितने क्वेश्चन रहेंगे हमारे, तो हमारे 40+ क्वेश्चन रहेंगे। टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बिंद जल प्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है। ठीक है, बिंद जल प्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। मिर्जापुर जल प्रपातों का जिला कहा जाता है। ठीक है, मिर्जापुर क्या कहा जाता है, जल प्रपातों का ये जिला कहा जाता है। यहाँ पर देवदारी, टंडा और कुशेहरा जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, राजदारी जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी निम्न में से कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी क्या है, यमुना नदी है सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो राम गंगा बांध है, जो कि क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से पहला पक्षी विहार कौन सा है। पहला पक्षी विहार कौन सा है। तो नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पहला पक्षी विहार है, और ये एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। नवाबगंज पक्षी विहार पहला पक्षी विहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान पर देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो देवा शरीफ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये बाराबंकी में आयोजित किया जाता है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बाराबंकी स्थान पर देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। ठीक है, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना वर्ष 1916 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना 1965 में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। तो ये तो रहा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 1, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, क्या प्रारंभ की गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूछ रहा कि, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, कहाँ से, तो बलिया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अगले 3 वर्षों 2016 से 19 में गरीबी रेखा के नीचे 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस का कलेक्शन प्रदान करना था, जिसे बढ़कर बजट 2018-19 में 8 करोड़ महिलाओं को यह कलेक्शन प्रदान करने को लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित, एक सेकेंड, यहाँ पर भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, लखनऊ में नहीं, सॉरी,
लखनऊ में नहीं, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये वाराणसी में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी। यहाँ पर देखिए भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पर, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी, ठीक है। चित्रकला के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो रहा इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ स्थित है, ठीक है। सारनाथ कहाँ स्थित है, तो सारनाथ कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, ठीक है। इसे क्या कहा गया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका एक नाम बौद्ध साहित्य में ऋषिपतन भी मिलता है। काशी के प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी सृष्टि नदी के यहाँ बुद्ध के लिए एक विहार बनाया था मौर्य शासक अशोक ने। कौन से शासक ने, अशोक मौर्य ने, ठीक है। इस स्थान की यात्रा कर यहाँ स्तूप बनाए थे। इनमें सिंह शीर्ष स्तूप अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये रहा इसका 9 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो बिरहा कहाँ का है, तो बिरहा है हमारा कहाँ का, ये भोजपुरी का है, ठीक है। कजरी अवधी की है, मोल्हार ब्रजी है और रसिया कौरव की है, कौरवी भाषा की है, ठीक है। यहाँ पर सबका ही क्या है, कोट राइट है, ठीक है। तो 1 2 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यही कोट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कोट। तो कोट इसका है क्या, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। कजरी उद्गम मिर्जापुर एवं वाराणसी से माना जाता है, जहाँ भोजपुरी बोली प्रचलित है। यहाँ अवधि में भी गाया जाता है, ये अवधि में भी गाया जाता है, कौन सा, कजरी। इसी प्रकार रसिया ब्रज भाषा में ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। कौरवी भाषा में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है क्या, कौरवी भाषा। और कह रहे हैं कि तथा रसिया एवं मलहोर दोनों ही गान ब्रजी और अवधी दोनों भाषा में गाए जाते हैं। अतः यही उत्तर क्या है, इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि देवबंद, एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था, ठीक है। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये कब आरंभ हुआ था, तो ये 1866 में आरंभ हुआ था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी, ठीक है। ये तो रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा जो है जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। रघुपति सहाय फिराक, ये कानपुर के नहीं है, तो ये कानपुर के नहीं है, तो ये कहाँ के हैं, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ के हैं, तो ये हैं कहाँ के, जोश कहाँ के हैं, तो ये मलिहाबाद के हैं। कहाँ के हैं, ये मलिहाबाद के हैं, ठीक है। जोश कहाँ के, मलिहाबाद के हैं। और रघुपति सहाय ये गोरखपुर के हैं, ठीक है। ये गोरखपुर के हैं, बाकी सबका राइट है। जिगर मुरादाबाद के हैं, चक्र बस्त ये लखनऊ के हैं, ठीक है। लेकिन रघुपति सहाय फिराक कहाँ के हैं, तो ये गोरखपुर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो कितनी महिलाएं रह चुकी हैं मुख्यमंत्री के पद पर। तो अब तक 2 महिलाएं रह चुकी हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। सुचेता कृपलानी, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1936 से 13 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वे उत्तर प्रदेश की ही नहीं वरना देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है। दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती थी, जिन्होंने प्रथम बार 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री का पद भार संभाला। तत्पश्चात 21 मार्च 1997 से 1997 से 21 सितंबर 1997, 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक, 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री पद पर रही। ठीक है। इस प्रकार चंद्रभानु गुप्त तथा ND तिवारी के बाद बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाली मायावती तीसरी व्यक्ति बनी। ठीक है। कौन सी बनी? ये तीसरी व्यक्ति बनी। तो ये तो रहा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या है। ठीक है। मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 18:75। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल एवं 75 जिले हैं। प्रश्न काल में नवीनतम जिला काशीराम नगर, वर्तमान नाम क्या है? कासगंज, जो 71वां जिला अलीगढ़ नवीनतम 18वां मंडल था। ठीक है। नवीनतम क्या है? अलीगढ़ का 18वां मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन किस विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी? ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। किस सन में की गई थी? तो ये किस में की गई थी? तो 1974 में की गई थी। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बताना है। तो गोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडा गोरखपुर में ये स्थित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। गोंडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त सार है। गोंडा की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार का जोन अधिकतम व्यापार का संग्रह करता है? ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम क्या करता है? व्यापार संग्रह करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ करता है। यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कर के 14 जोन हैं, जिसमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहालय लखनऊ जोन, फिर क्रमशः कानपुर, गाजियाबाद एवं नोएडा जोन से किया जाता है। सबसे कम संग्रहालय झांसी जोन से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ठीक है। किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इसकी व्याख्या, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर
उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन है, तो ये बलिया है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित शहर बलिया है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर, देवरिया तथा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, लच्छू महाराज कहाँ के हैं, मतलब कहाँ के नहीं, किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। लच्छू महाराज, तो लच्छू महाराज हैं। एक कथक के लिए फैयाज खान, तो फैयाज खान किसके लिए हैं, तो धूपद के लिए हैं। धूपद के लिए हैं। सिंधेश्वरी किसके लिए हैं, तो सिंधेश्वरी हैं ठुमरी के लिए। ठीक है। फिर तलतल महबूद किसके लिए हैं, तो ये गजल के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 3 1 4 2। ठीक है। 3 1 4 2 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या है कि लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। डगर बंधुओं में से एक नासिर फैजाउद्दीन का संबंध धूपद गायन से है। वाराणसी की प्रख्यात हिंदुस्तानी गायिका सिंधेश्वरी देवी मुख्य रूप से ख्याल एवं ठुमरी का गायन करती हैं। तलत महमूद प्रख्यात गजल गायक एवं अभिनेता थे। ठीक है। इस नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या सबसे अधिक है। किसकी संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर गोंड जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी का प्रथम पत्रकारिता पत्र कौन सा था। ठीक है। प्रथम पत्रकारिता पत्र कौन सा था, तो बनारस अखबार था। ठीक है। कौन सा था, बनारस अखबार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। प्रदेश में कोयला सोनभद्र जिले के निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। ठीक है। तो ये तो रही इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ठीक है। डोलोमाइट। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट है। वस्तुतः खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादक का लगभग 1% खनिज प्राप्त होता है। ठीक है। लगभग 1%, वो भी सही नहीं। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर, मिर्जापुर तथा झांसी में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। लाल मिट्टियाँ मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, परवी तथा रक्कर। परवा हल्की बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपरिचित मिट्टी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है।
उत्पादक में द्वितीय स्थान किसके उसमें है, ठीक है, किस उत्पादक में द्वितीय स्थान है, तो धान के उत्पादक में भारत का द्वितीय स्थान है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर है कि वर्ष 2016-17 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, जबकि धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है। नकदी फसलों में गन्ना तथा आलू उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये रिहंद नदी पर अवस्थित है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध झांसी बेतवा नदी, जो कि सांस्कृतिक बेतवा नदी को बेतरवती कहा जाता है, पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन से होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ये किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर स्थित है परीक्षा बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? क्या? तो यहाँ पर शारदा नहर। कौन सी है? तो शारदा नहर सर्वाधिक लंबी है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश के सबसे सर्वाधिक क्या है? बड़ी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण वर्ष 1920 से 1928 के बीच हुआ। यह वनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत में नामक स्थान पर शारदा, काली या महाकाली नदी से निकाली गई है। निचली गंगा नहर 1978, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो 1978 में निर्मित है। यह नहर नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना मध्य प्रदेश के निकट से निकाली गई है। घाघरा नहर का उद्गम मिर्जापुर में होता है। इससे लाभान्वित जिले सोनभद्र, मिर्जापुर और घाघरा नहर, जिसे सरयू नहर भी कहते हैं। बहराइच जिले घाघरा नदी से जल प्राप्त करती है। इसके द्वारा बहराइच, गोंडा, बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रवाहित है, ठीक है। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रवाहित है, तो ये इटावा जिला है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। यह यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है। इसमें चंबल नदी काफी घुमावदार रूप में बहती है एवं खंडों का निर्माण करती है, जिससे यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है, जो अवनालिका अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। जो कि टेढ़ा मेढ़ा जल बहता है और उसके बाद क्या हो जाते हैं, उसमें खंडहर बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे छोड़ देती है वो नदी। वही उसी को कहते हैं क्या? अवनालिका, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर है कि कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो कैलाश मेला लगता है आगरा में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। कलिंजर मेला कहाँ लगता है? तो बांदा में। और सोरो मेला कहाँ लगता है? तो एटा में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कर्मा नृत्य जो है ये महोबा का नहीं है।
बाकी ये धीवर, कहर, धुरिया बुलंदखंड का है और नटवारी पूर्वांचल का है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं है। इसका यहाँ पर व्याख्या देखें तो धुरिया नृत्य बुलंदखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री भेष धारण कर दिया जाता है और धीवर कहर जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट इसकी व्याख्या है कि अहीरों तथा यादों के नटवारी नृत्य प्रचलित हैं। कर्मा और शीला नृत्य सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये क्या है, नृत्य हैं किसके, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। पुरातत्वीय सामग्री किसे प्रतिबिंबित करती है, क्या मिला है, तो हड़प्पा संस्कृति। यहाँ पर देखेंगे मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई हिंडन नदी के तट पर स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है, जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। ठीक है, ये किस क्षेत्र का है आल्हा, तो ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्पेलिशन इसकी व्याख्या। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन देखेंगे, व्याख्या। उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। ये हैं तराई, पश्चिम मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, अर्ध शुष्क मध्य मैदान, बुंदेलखंड और उत्तरी पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो ये हैं इसके 9 मैदान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस में मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगी। ठीक है, एक्सप्रेसवे मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगी, तो यहाँ पर ये बस्ती से नहीं गुजरेगी। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम सुंदरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौशल अवस्थित है। गन्ना अनुसंधान कौशल कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कानपुर में अवस्थित है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। तो इसकी व्याख्या है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौशिक 1912 में तत्कालीन कृषि रसायज्ञ जॉर्ज क्लर्क द्वारा किया एक शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। 1931 में शुगर ट्रैफिक एक्ट लागू होने के साथ ही चीनी उद्योग तीव्र गति से विकसित हुआ। गन्ना राज्य का प्रमुख नकदी फसल बन गया। 1944 में राज्य सरकार द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश पत्र लखनऊ से प्रशासनिक नियंत्रण में शोध केंद्र के प्रथम निदेशक की नियुक्ति की गई। गन्ना शोध कार्य एवं उपज वृद्धि में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1972 में यह शोध केंद्र गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में आ गया। शोध कार्य में गति लाने के उद्देश्य से
महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दिसंबर 1976 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना स्वीकृत प्रदान कर दी गई। फलतः 1977 में गन्ना शोध संस्थान की स्टेज को क्या किया गया, शोध को क्या किया गया, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत करके एक स्वशासी संस्था उत्तर प्रदेश शोध परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय शाहजहांपुर रखा गया। ठीक है, तो ये तो रही इसकी कुछ व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इन्फ्रेलाइसिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, कहाँ पर किया जाने वाला है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर 2017-18 में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन्फेक्लाइटिस से अधिक संख्या में हुई बच्चों की मौत के पश्चात केंद्र सरकार ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जापानी इन्फेक्लाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है तो ये आगरा में है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1950 में आगरा में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये मथुरा में अवस्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला तथा देश में चौथा संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कोड से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बटेश्वर मेला है एक तरफ आयोजन स्थल है। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो मथुरा वृंदावन में, कहाँ लगता है, तो आगरा में। ठीक है, एक सेकेंड। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। देव मेला कहाँ लगता है, तो बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती ये वृंदावन में। और नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, तो नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले उपयुक्त मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों की सही सुमेल इस प्रकार है। क्या है, बटेश्वर मेला आगरा में, देवा मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में और नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए यहाँ हर सब्जेक्ट से जुड़ी और हर जीके के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।